किसी बाबू के किसी अच्छे पोजीशन के लोगों का कार आगे खड़ी हो जाती है रोड के बीच में और वो कार खड़ा करके गायब हो जाता है। और टुक टुक या दुनिया भर की जो गाड़ियां आती हैं उनकी जाम लग जाती है। जाम लगने के बाद सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि टुक टुक का जाम लग गया है। क्योंकि आप देखते होंगे, आपको खुद ही पता है कि जितने भी दुकानदार हैं अपनी दुकान से बाहर की और इतना सामान लगाते हैं, फिर 4 व्हीलर हैं, लोगों के अपने 2 व्हीलर्स हैं, वो गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी। और टुक टुक वाली मैं मानता हूँ कि टुक टुक की संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोगों की समस्या तो बहुत सारी है। अगर गिनाया जाए तो प्रथम समस्या ये आ रही है कि थाने में एक दिन मीटिंग के लिए बुलाया गया था सारे टुक टुक वालों को, सभी गए थे। वहाँ ये बात हुई थी कि भाई जो जिनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास डीएल नहीं है, वो कृपया अपने डीएल रजिस्ट्रेशन कराए। एक समस्या पहला ये है। और दूसरा ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के रात्रि 9 बजे तक मार्केट के अंदर ना चौराहे से इधर और ना हॉस्पिटल से जाफरपुर रोड से अंदर, यानी मार्केट के अंदर कुल मिला के कोई भी टुक टुक प्रवेश नहीं करेगा। इसके लिए कहा गया था। अब देखिए, छोटा सा कस्बा है, कस्बा ये गांव है, 36 कॉलोनी का ज़रा सा छोटा सा एक बाज़ार है। इसको हम शहर भी नहीं कह सकते, और कहते भी तो शहर की एक गली है, मान के चलिए। और अगर हम मार्केट के अंदर नहीं जाते हैं तो हमारी रोजी रोटी वहीं बंद हो जाती है। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग ये करते हैं कि सभी की रोजी रोटी चले, बस यही व्यवस्था है। और अगर अब मांग पूरी नहीं होती तो क्या कार्रवाई होगी आप? वो उसके विषय में अभी सोचा नहीं है। अगर आगे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा तो सभी तैयार हैं। जब मरता क्या नहीं करता, भूखा मरना पड़ेगा, खुद तो मरेगा, बच्चे भी भूखे मरेंगे, तब कोई ना कोई नया डिसीजन लिया जाएगा। क्या विचार है? देखिए, खाली टुक टुक ही नहीं जिम्मेदार, टुक टुक जिम्मेदार हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। बहरहाल और भी गाड़ियां हैं, जैसे कि कोई किसी बाबू के किसी अच्छे पोजीशन के लोगों का कार आगे खड़ी हो जाती है रोड के बीच में और वो कार खड़ा करके गायब हो जाता है। और टुक टुक या दुनिया भर की जो गाड़ियां आती हैं उनकी जाम लग जाती है। जाम लगने के बाद सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि टुक टुक का जाम लग गया है। मगर गौर से देखा जाए, खाली टुक टुक का ही नहीं, और भी गाड़ियाँ हैं, और आए दिन गाड़ियों की तादाद जो बढ़ रही है, इसके वजह से हमारा दिनेशपुर का जो बाज़ार है वो छोटा बढ़ जाता है। इसीलिए रास्ता भी छोटा है, मार्केट भी छोटा है, जिसके विषय में टुक टुक भी थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि गांव का माहौल है। हर कोई चाहता है कि मैं रोजी रोटी कर रहा हूं तो टुक टुक खरीद के 2-4 रुपये कमा के अपने बच्चों का गुजर बसर करूं। तो इस विषय में उन्होंने टुक टुक खरीदा हुआ है। अब एक के पीछे एक जाम लगती है तो एक के पीछे एक गाड़ियाँ लग जाती है लाइन से, और देखने में ये आता है कि टुक टुक वालों ने जाम लगाया है। तो यही विषय है, और क्या है। जो विगत दिनों में हमें एसओ दिनेशपुर द्वारा सभी टुक टुक चालकों की मीटिंग ली गई थी। उसमें हमें बताया गया कि एसएसपी के नए आदेशानुसार जितने भी टुक टुक चालक हैं शहर में, उनका सत्यापन किया जाना है। उसके लिए उन्होंने हमसे टुक टुक चालकों के आधार कार्ड, एक फ़ोटो और गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस मांगे। जबकि गाड़ियाँ 5-7 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनका लाइसेंस भी उनके पास नहीं है। और क्षेत्र में सभी गरीब टुक टुक वाले हैं, 200-300 रुपये की मजदूरी करके, ये कमाई करके अपना जीवन यापन करते हैं। अचानक से सरकार हो या प्रशासन हो, इतनी सख्ताई हो रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने यह गाड़ी को माने गरीबों को समर्पित किया था तो ये टैक्स फ्री थी। आपको पता है, ये पॉल्यूशन नहीं करता है, इसका कोई रोड टैक्स भी नहीं था। धीरे धीरे सख्ताई कर इतनी बढ़ती गई, रोड टैक्स तो बोलिए, एक गाड़ी टुक टुक जो कम से कम 70-75 हज़ार में मिलती थी, आज की टुक टुक का कीमत कुछ नहीं है तो 2.5 लाख रुपये के करीब पड़ रहा है। तो गरीब लोग नई टुक टुक भी कहाँ से खरीदेंगे। तो अगर ऐसी कोई अगर सरकार का आदेश है या प्रशासन का डंडा है तो उसके लिए हमें समय देना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि जो गरीब लोग माने टुक टुक चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी गाड़ियाँ चलने से रोक दी जाएंगी और वो लोग भूखे मरेंगे। तो इसी संबंध में आज हम क्षेत्रीय विधायक से अपनी परेशानी को लेकर मिलना चाह रहे हैं। आगे अगर वो कोई हमें सुझाव देते तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे, नहीं तो हम अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। और क्या करेंगे। टुक टुक वालों का एक और भी कहना है कि जो भीड़ भाड़, जैसे कि मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो मार्केट से उनको अंदर नहीं जाने का, ये भी एक समस्या है। नहीं, खाली ये कहना सही नहीं रहेगा कि टुक टुक के लिए ही माने बाज़ार में इतना भीड़ होता है। क्योंकि आप देखते होंगे, आपको खुद ही पता है कि जितने भी दुकानदार हैं अपनी दुकान से बाहर की और इतना सामान लगाते हैं, फिर 4 व्हीलर हैं, लोगों के अपने 2 व्हीलर्स हैं, वो गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी। और टुक टुक वाली मैं मानता हूँ कि टुक टुक की संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं कि टुक टुक वालों के कारण ही जाम लगता है। अगर नो एंट्री का जोन बनाया जाए तो सभी के लिए नियम बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ टुक टुक के लिए।